हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। तो आज हम पढ़ेंगे काल, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम काल ज्वेल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ज़रा हम देख लेते हैं एक बार कि जो काल है इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और इसका इंग्लिश में नाम है टेंसिस। तो हम इसको जो है इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंसिस और इसको हिंदी में हम पढ़ते हैं काल। तो आज हम काल जो है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फुल एक्सप्लेन करेंगे कि काल जो है उसका मीनिंग क्या है, इसके टाइप, सब कुछ हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, जैसे कि आपके स्लाइड में है कि आज हम क्या चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे काल का अर्थ, कि इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स भी होते हैं, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं और इसके जो टाइप्स होते हैं उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से और आज हम इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि हम आपके सामने है काल, तो हम काल के बारे में अगर हम जाने इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो काल जो क्या है, जिस समय में क्रिया होती है उसे हम काल कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जिस टाइम में क्रिया हो रही है, क्रिया मतलब कोई काम, जिस टाइम में क्रिया कोई काम हो रहा है उ- उस टाइम को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और वह क्रिया किस समय हुई है, क्रिया का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वही काल कहलाता है। मतलब यहाँ पर बात साफ है, क्या है कि जिस टाइम पे कोई काम हो रहा है, अब वो काम किस टाइम पे हो रहा है, वो टाइम जो है, वो पर्टिकुलर टाइम काल कहलाता है। जिस टाइम पे वो काम हो रहा है वो टाइम काल कहलाता है। और ये जो काल है ये क्या बताता है, ये हमें क्रिया की स्थिति को भी बताता है। क्रिया जो काम हो रहा है उसकी पोजीशन क्या है उसको भी अच्छे से बताता है। पोजीशन मतलब ये बताता है कि जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, वो किस टाइम हो रहा है, ये हमें बताता है कि किस समय हो रहा है, किस टाइम हो रहा है। और जो टाइम होता है उसी टाइम को हमने काल का नाम दिया है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको काल को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था आपका काल। ठीक, इसी के साथ साथ अब हम इसके टाइप्स जो है उसको डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करूं तो यहाँ पर काल जो है इसके तीन भेद होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वर्तमान काल एक होता है। वर्तमान काल, वर्तमान काल मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट टेंस। वर्तमान को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब जो भी करंट में चल रहा है, जो भी करंटली में काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, राम जा रहा है। अब राम जा रहा है, सीता खा रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, यानी जो काम मैं अभी कर रही हूँ उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, जो काम हम अभी करंटली में कर रहे हैं वो टाइम हमारा वर्तमान काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। जिस पर्टिकुलर टाइम में हम काम कर रहे हैं और वो टाइम हमारा अभी का है, प्रेजेंट का है, करंट का है, यानी वो काम हम अभी कर रहे हैं तो वो काम हमारा वर्तमान कहलाएगा, प्रेजेंट कहलाएगा। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप अभी करंट में जो है कहाँ काम कर रहे हैं, तो करंटली बोलता है, इसका मतलब आप अभी इस वक्त क्या काम कर रहे हैं, आप अभी किस पोजीशन में हैं करंटली। तो आप क्या बोलते हैं कि मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मतलब अभी टीचिंग में हूँ, या अभी जो है डॉक्टर हूँ। तो ये डिपेंड करता है, वो आपसे ये नहीं पूछा है कि आपने क्या कर चुके। नो, करंटली मतलब होता है कि इस वक्त अभी आपके पास क्या है, अभी आप कहाँ हैं, अभी आपकी पोजीशन क्या है। तो यही इसी टाइम पे जो काल होता है इसमें वर्तमान मतलब होता है कि प्रेजेंट में हम क्या है,
करंटली में क्या है, तो ये प्रेजेंटली करंट की बात करेगा। और प्रेजेंट करंट ये मतलब होता है वर्तमान काल, जो हम अभी काम कर रहे हैं इस वक्त, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट काल, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जैसे कि भूतकाल। भूत मतलब होता है जो बीत चुका है, मतलब पास्ट में चला गया, जो कहते हैं ना पास्ट टेंस, मतलब वो चीज हमारी पास्ट में चली गई है। ठीक है, आज से 4 साल पहले, आज से 5 साल पहले, ये क्या है, हमारा पास्ट में चला गया, कल वो बीत गया कल। ठीक है, तो ये है। तो जैसे कि राम गया था मतलब क्या है, यहाँ पे जो था वर्ड है ये हमें साफ साफ शो करता है क्या, कि वो काम हो चुका है। मतलब राम गया था, हाँ मैं कल बाजार गया था, मतलब कल बीत गया, वो कल गया था बीत गया। अब आज, आज करंट चल रहा है, आज करंट चल रहा है। मैं बात कब किसकी कर रही हूँ, कल की बात कर रही हूँ। और कल वो चला गया था, कल वो बाजार चला गया था, कल का दिन गया, वो बात पास्ट की हो गई। ठीक है, भविष्य काल मतलब होता है जो अभी आएगा, जो भी फ्यूचर टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस, जो भी आगे फ्यूचर में आएगा। आप फ्यूचर में, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, तो ये आपका भविष्य हो गया। आज से 1 साल बाद आप इस टीचर की पोजीशन पे होंगे, तो आप टीचर की पोस्ट पे होंगे, आगे होंगे, ये आपका भविष्य है, फ्यूचर है। ठीक है, तो ये हो गया। इस साइड से हम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने काल जो हो क्या है उसको पढ़ा है। काल मतलब होता है समय, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो काल मतलब होता है समय। जिस समय आप काम करते हैं वो समय को हमने काल का नाम दे दिया। इसके बाद हमने इसके पढ़े 3 भेद, 3 प्रकार के भेद, कौन कौन से, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, और भविष्य काल यानी आपका फ्यूचर टेंस। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसके तीनों के एग्जाम्पल भी देखे कि वर्तमान मतलब करंट में राम जा रहा है, भूत मतलब बीत गया, राम गया था, और भविष्य मतलब आगे राम जाएगा। तो इस एक एग्जाम्पल हमने लिया है राम का, और इस एग्जाम्पल से आप इसको तीनों के समझ सकते हैं, तो तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। इसी के साथ साथ अब हम इसके आगे भी चलते हैं। अब हम जो वर्तमान है, अब उसके भी भेद होते हैं, अब हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान काल। अब हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्तमान काल के बारे में। तो वर्तमान काल मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्या पता चले, कि काम अभी हो रहा है। मैंने बताया ना कि वर्तमान मतलब होता है करंट, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में क्या काम हो रहा है, करंट में क्या काम हो रहा है। ठीक है, उस जो भी काम प्रेजेंट में होगा, करंट में होगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वर्तमान काल। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं इसके, 5 टाइप होते हैं। एक होता है आपका सामान्य वर्तमान काल, एक होता है आपका सामान्य वर्तमान काल, एक होता है आपका तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक को हम अपूर्ण का भी नाम दे देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको हम, अपूर्ण मतलब अपूर्ण। अगर अ लग गया इसका मतलब वो काम अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, वो काम अभी कंप्लीट नहीं है, अधूरा है। ठीक है, पूर्ण मतलब क्या होता है, कंप्लीट, पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। अब पूर्ण आ लगने से मतलब क्या होता है, वो काम पूरा नहीं है। ठीक है, थर्ड है आपका पूर्ण वर्तमान काल, और फोर्थ में है आपका संदिग्ध वर्तमान काल, और फिफ्थ है आपका संभाव्य वर्तमान काल। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, तो सामान्य मतलब सिंपल वर्तमान काल, तत्काल मतलब या इसको एक दूसरा नाम है इसका अपूर्ण। अपूर्ण मतलब जो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पूर्ण मतलब जस्ट कंप्लीट हुआ है, और संदिग्ध मतलब संदेह होगा। नाम से ही आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और संभाव्य मतलब संभावना है। ठीक, तो इसी को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक पार्ट टाइप को हम अच्छे से भी देखते हैं, राइट। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान काल के भेद। तो इसका फर्स्ट है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं, अगर मैं सामान्य वर्तमान की बात करूं, यहाँ वाक्यों के अंत में, सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ता हूं, आएंगे।
क्या आएंगे, ता है, ती है, ता हूं। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। ये क्या है इसकी ट्रिक है कि यहाँ पर जो सेंटेंस के एंड में एक ता है, ती है, ते है, ता हूं ऐसे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 कि यहाँ पर हमेशा नियत क्रिया, स्वभाव, दिनचर्या, आदत, ये ऐसे चीजें आएंगी। मतलब जो चीजें आपकी डेली बेसिस पे होती है, जैसे कि राम पढ़ता है। अब पढ़ता है मतलब ये उसकी आदत है कि वो डेली पढ़ता है। ये उसकी क्या है, दिनचर्या, उसकी आदत है, उसका स्वभाव ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो नियत क्रिया होगी, आपका जो स्वभाव होगा, जो आप काम आपका डेली बेसिस पे होगा, वो सब चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, सामान्य वर्तमान काल में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि सामान्य वर्तमान काल में यहाँ पर हमने 2 ट्रिक पढ़ी। एक तो ये कि यहाँ पर सेंटेंस के एंड में हमेशा ता है, ती है, ते है, ता हूं ऐसे वर्ड्स आएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये सामान्य वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। दूसरा ट्रिक ये कि यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा एग्जाम्पल को पढ़ने से, क्या कि यहाँ पर हैबिट की बात हो रही है, स्वभाव की बात हो रही है, और डेली बेसिस पे जो क्रियाएं हम करते हैं उसकी बात हो रही है। जैसे कि पढ़ना, सोना, खाना, खेलना, ये काम क्या है, डेली बेसिस पे हम करते हैं। ये तो है नहीं कि एक दिन पढ़ा दूसरा दिन हमने नहीं पढ़ा, एक दिन खाया दूसरा दिन हमने नहीं खाया, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपकी डेली बेसिस पे होती हैं, और ऐसे वाले एग्जाम्पल हमारे सामान्य वर्तमान काल में आते हैं, राइट। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे हम पढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल, तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो तत्काल, मैंने बताया पीछे कि तत्कालिक को हम अपूर्ण का नाम भी देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण, यानी जो काम हमारा पूर्ण नहीं हुआ। इसको आप ऐसे इस तरीके से अलग करके देख सकते हैं, अलग कर दीजिए प्लस में पूर्ण, यानी पूर्ण मतलब वो आपका हो गया जो काम पूरा हो चुका है, और मतलब अगर लग गया इसका मतलब वो काम आपका अधूरा है, ठीक। अब अपूर्ण मतलब क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, तत्कालिक मतलब होता है जो आपका काम अपूर्ण है, यानी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब कार्य के जारी रहने को दर्शाता है। ये क्या दर्शाएगा, जारी मतलब क्या होता है, जारी मतलब होता है कि कंटिन्यू। जारी मतलब क्या होता है कि काम आपका भी वो कंटिन्यू है, अभी काम आपका चल रहा है, कंटिन्यू है, अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, कंटिन्यू है। तो इसको दर्शाएगा, और इसको दर्शाने के लिए वो क्या वर्ड्स यूज करेगा, ये वो करेगा आपका रहा है, मतलब रहा है, रहा हूं, और रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आपके यूज होते हैं। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। मतलब वो भी देखो, सेंटेंस को पढ़कर ही, एग्जाम्पल को पढ़कर ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर वो काम अभी कर रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है। वो ये उसने अभी ये नहीं कहा कि मैं खेल चुका, मैं खेलता था, उसने ये ऐसा कुछ नहीं कहा, है ना, या मैं खेलता हूँ, नहीं, उसने रहा वर्ड लगा दिया। तो उसका मतलब यहाँ पे 2 ट्रिक है। एक तो ये कि यहाँ पर क्या होगा आपका, एक तो सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ऐसे आदि वर्ड आएंगे, ठीक है। दूसरी ट्रिक कि यहाँ पर हमेशा क्या होगा कि जो ये सेंटेंस है ना, इसमें एक तो आपका रहा ऐसे वर्ड्स आएंगे, और इसमें आपको ये सेंटेंस को पढ़कर ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है वो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, खेल मतलब वो अभी इस वक्त खेल रहा है, आप अभी क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लेक्चर ले रही हूँ। तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, मतलब मैं लेक्चर ले रही हूँ, मतलब इस टाइम पे मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने अभी पढ़ाना कंप्लीट नहीं किया, मैं पढ़ाकर हटी नहीं हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये है, मतलब मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं कर रही हूँ अभी, ठीक। धोबी कपड़े धो रहे हैं, धोबी ने कपड़े अभी धोए नहीं हैं, ठीक है, वो भी धो रहे हैं,
उन्होंने अभी धोए नहीं हैं। तो इसी तरीके से हम आपको इसको देख सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है, फिर नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान काल। मैंने बताया था कि हम इसको अलग करके देखते हैं, अलग कर दो प्लस में पूर्ण आप इसको अलग कर दीजिए। पूर्ण मतलब होता है कि वो काम आपका पूरा हो गया है, जैसे कि ठीक है वो काम आपका पूरा हो चुका है। लग गया, अब मतलब होता है वो काम आपका भी अधूरा है, ठीक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, पूर्ण वर्तमान की। पूर्ण मतलब पूरा हो चुका, ठीक है। इन वाक्यों के हाल ही में काम पूरा हो चुका होता है। यानी हाल मतलब क्या होता है कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है। हाल मतलब क्या होता है, जस्ट। हाल मतलब होता है जस्ट, मतलब अभी जस्ट फिनिश हुआ है, ठीक है। काम अभी जस्ट फिनिश होकर ही हटे हैं, ठीक है। उसको हम क्या नाम दे देते हैं, हाल। जैसे कि और यहाँ पे सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि वर्ड्स यहाँ पर यूज होते हैं। ये इसकी ट्रिक है नंबर 1 कि यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुका हूँ, ऐसे आदि वर्ड यहाँ पे यूज होंगे, ठीक। और ट्रिक नंबर 2 कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर काम जो है वो भी जस्ट अभी अभी भी जस्ट जो है वो फिनिश हो चुका होगा। मतलब वो काम अभी जस्ट फिनिश ही हुआ होगा। जैसे कि पंखा चल चुका है, चल चुका है, मैं पढ़ चुका हूँ, मतलब अभी अभी पढ़ के हटा हूँ, ठीक है। और पंखा जो है वो अभी अभी चल के बंद हुआ है, मतलब अभी अभी चला ही था जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 2 ट्रिक है। एक तो काम जो है वो भी जस्ट कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। थोड़ी देर पहले नहीं, जस्ट कंप्लीट ही हुआ है, जस्ट मैंने अभी जस्ट कॉपी ही बंद अपनी बंद करी है, बंद करके ही हटी हूँ, ठीक। और दूसरा ये कि इसको पहचानने की ट्रिक क्या है कि यहाँ पे जो वर्ड्स होंगे वो चुका है, चुकी है आदि यूज होंगे, राइट। तो इससे हम इसको पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टाइप जो है वो है, ठीक। तो अभी हम कौन सा टाइप चल रहा है, ये चल रहा है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। इसके आगे हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। मैंने बताया था कि संदिग्ध मतलब होता है संदेह। संदेह मतलब क्या होगा, संदेह, जहां आपको डाउट होगा। यहाँ पे क्या होता है, हमको डाउट होता है, ठीक। कैसे डाउट होगा, तो डाउट होगा तो एक तो ट्रिक ये है कि यहाँ पर डाउट होगा, ठीक है। अब डाउट होगा, इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसके एंड में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, ता होगा, ते होंगे, ती होंगी, रही होगी, रहा होगा, ये आदि वर्ड्स जो है यहाँ पर यूज होंगे। ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, रही होगी, रहा होगा आदि ऐसे वर्ड्स यहाँ पर यूज होंगे, राइट। इससे हम पहचान जाएंगे कि हाँ यहाँ पर कौन सा टाइप पूछा गया है, किसका, प्रेजेंट टेंस का, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई इस मैदान में खेलता होगा। अब देखो यहाँ पे एक तो ये कि होगा वर्ड आ गया, यानी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई। अब होगा वर्ड से हम यहाँ पर पहचान गए हैं कि यहाँ पर उसको डाउट है। उसने यहाँ पर ये नहीं कहा कि खेल रहा था बोलते तो हम पहचान लेते कि वो काम पास्ट में है। खेल रहा है बोलता तो हम पहचान लेते कि वो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है। खेलता होगा, होगा 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 मतलब वो काम अभी डाउट में है, उसको कंफर्म नहीं है, वो श्योर से नहीं कह सकता, वो श्योर नहीं है कि हाँ ये काम कंफर्म हुआ है, ठीक। तो इसको क्या है, डाउट है, इसलिए उसने क्या वर्ड यूज किया, यहाँ पर होगा वर्ड यूज किया। इसी के साथ एक तो ट्रिक ये फुलफिल अच्छे से हमारे यहाँ पर हो रही है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन इज क्या कि यहाँ पर क्या होगा, हमेशा एक ऐसे मतलब आपको वर्ड से पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर उसको डाउट है, सेंटेंस से पता चल जाएगा कि यहाँ पर वो उसको डाउट है, ठीक है। और डाउट है वो कैसे पहचानेंगे, वो हम उसको उसके वर्ड्स से पहचानेंगे। वर्ड्स कौन से होंगे, ता है,
मतलब ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, ऐसे वर्ड से हम पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि होगा जो वर्ड है ना, ये होगा ही जो वर्ड है, ये होगा ही वर्ड हमें डाउट बताता है कि हाँ, डाउट की ओर संकेत कर रहा है कि हाँ, डाउट है, संदेह है, ठीक है, शक है, राइट। वह पढ़ रही होगी, मतलब मेरे को कंफर्म नहीं है। वो कहते हैं ना, क्या कर रही होगी यार, इस टाइम पे वो पढ़ रही होगी, मतलब कंफर्म नहीं है। हमें क्या पता, हो सकता है वो सो रही हो, है ना, खेल रही हो, हमें नहीं पता, हम डाउट है, कंफर्म नहीं है, ठीक। तो इससे हम कहते हैं संदिग्ध, जहां पर डाउट होगा, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य मतलब होता है इन वाक्यों में वर्तमान समय की संभावना को व्यक्त किया जाएगा। जैसे कि संभावना, अब वहां पर क्या था, डाउट था, वहां पर क्या था, डाउट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संभावना होगी, मतलब पॉसिबिलिटी। अगर हम संभावना से बात करें तो संभावना मतलब होता है पॉसिबिलिटी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, काम की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। जैसे कि, और पॉसिबिलिटी जो है उसको शो कौन से वर्ड्स करेंगे, उसको शो करेंगे ये वर्ड्स, जैसे कि संभव है, हो सकता है, आशा है। ये वर्ड्स जो है उसको यूज करके हम बताएंगे या शो करेंगे कि हाँ, यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या शो किया जा रहा है, संभावना यानी पॉसिबिलिटी, ठीक है। संभावना यानी पॉसिबिलिटी जो है उसको शो हो रहा है। और ये कैसे पता चलेगा, इन वर्ड से। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी ट्रिक क्या है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही ऐसे वर्ड्स लग जाएंगे जिससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी जताई जा रही है, यहाँ पर जो संभावना है वो बताई जा रही है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। संभव है तुम्हारा भाई पढ़ रहा होगा, मतलब पॉसिबल है, चांसेस है कि हाँ, तुम्हारा भाई अभी पढ़ रहा होगा। आशा है माता पिता ठीक हो, हम कहते हैं ना होप सो, तो इंग्लिश में उसको क्या बोल देते हैं, होप सो, है ना। मतलब आशा है, हाँ, कि तुम्हारा भाई जो है अभी, यानी तुम्हारे माता पिता जो है वो भी ठीक होंगे, ठीक। तो ये क्या है, ऐसे वर्ड्स है जिससे हम पहचान जाएंगे कि हाँ, यहाँ पर संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है, राइट। तो इसी के साथ अभी हमने क्या देखा, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा, क्या देखा कि हम अभी वर्तमान काल, हमने अभी काल पढ़ा कि काल क्या होता है। हमने देखा काल जो है, समय को हमने काल कहा है, ठीक है। हमने इसके भेद देखे कि 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। फिर हमने देखा कि वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। फिर हमने उन पांचों भेदों को बड़े अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक। और उम्मीद है कि यहाँ तक कंसेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हर एक जो है हम यहाँ पर यही जो है लेकर चल रहे हैं, क्या कि हम पहले मेन बताते हैं कि हमारा मेन जो क्या है, काल है, उसको क्लियर किया। फिर हमने उसके बाद उसके टाइप्स बताए, एक एक एग्जाम्पल दे करके उसके साथ। फिर हमने यहाँ पर उसके साथ उसके जो टाइप्स है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। और इस तरीके से हम अब सेकंड जो है वो लेकर चल रहे हैं, वो सेकंड है हमारा भूतकाल, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है हमारा, सेकंड है हमारा भूतकाल, जिसके बारे में हम यहाँ पर बड़े अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं, हम भूतकाल जो है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो भूतकाल मतलब क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे हम भूतकाल कहते हैं। मतलब बीता हुआ समय, मतलब जो काम, जो समय बीत चुका है, जो काम पहले हो चुका है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो बातें पास्ट की है, भूतकाल की है, ठीक। जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है, जिसको हम था वर्ड से क्या करते हैं, था वर्ड लगाकर हमें पता चल जाता है कि वो हमारा पास्ट है, ठीक है। यही जो था वर्ड है, ये इसकी पहचान है, किसकी, भूतकाल की, ठीक है। क्या एग्जाम्पल लेकर, मैं पहले बहुत सोता था, है ना। इसका मतलब क्या है, एक तो पहले लग गया, ठीक है, एक दूसरे पहचान गए। दूसरा ये है कि था लग गया,
था से पता लग जाता है कि हाँ, ये बंदा जो है वो बात किसकी कर रहा है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, था लग गया, पास्ट की बात हो रही है। मैं कहूँ कि हाँ, मैं बहुत सोती हूँ, इसका मतलब पता चल जाएगा कि ये अपनी डेली क्या है, हैबिट बता रही है, सोती हूँ। ता है ना। हैबिट, हैबिट मतलब किस में आएगा हमारा, उसमें आएगा वर्तमान काल में, मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम अपने जो सेंटेंस हम करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस का, उससे हम पहचान करते हैं कि हाँ, ये सेंटेंस जो पास्ट का है, भविष्य का है, या फिर ये किसका है, प्रेजेंट का है। जैसे कि मैंने अभी सोने का एग्जांपल लिया, मैं कहूँ कि हाँ, कल मैं अच्छे से सोऊंगी, या मैं कहूँ कि कल सोऊंगी, तो उसका मतलब क्या है, सोऊंगी, मतलब मैं अभी सोई नहीं हूँ, सोऊंगी। तो कल सोऊंगी ना, मैं कल पढ़ूंगी, कल खाऊंगी, कल सोऊंगी, तो कल की बात कर रही हूँ। तो कल की बात मतलब वो फ्यूचर की बात चलेगी, वो भविष्य की बात चली गई। तो हम सेंटेंस से पता चल जाएगा वो हमारे वर्ड कैसे हम फॉर्मेट कर रहे हैं, हम सेंटेंस कैसे फॉर्मेट कर रहे हैं, उससे सेंटेंस फॉर्मेशन से पता चल जाता है कि ये किस काल का सेंटेंस है। राइट। इसी के साथ हम यहाँ पर इसके भेद देखेंगे। अब इसके भी टाइप होते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। अब हम इन काल के जो भेद है इसको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल, भूतकाल के भेद का पहला एग्जाम्पल आपके सामने, सामान्य भूतकाल। सामान्य मतलब क्या होगा, जिससे सिर्फ यह पता चले कि क्रिया बीते समय में कंप्लीट हुई है या हुई है, उससे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि पंखा कमरे में चलता था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कह दिया था। एक तो जो था है ना, यही जो है था हमको बता देगा कि हाँ, ये काम क्या है, बीते समय में हुआ है। ठीक है, अभी नहीं हुआ, बीते समय में हुआ है। ठीक है, मतलब ये काम भूतकाल का है, पास्ट टेंस का है। दूसरी चीज कि हमारा सेंटेंस फॉर्मेट कैसा हुआ है, जैसे कि पंखा कमरे में चलता था, मतलब अभी तक चलता था, वो बात पास्ट की है। अब उसने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि पंखा कितनी कब तक चलता था, मतलब कितनी देर पहले चलता था, ये बोला उसने। उसने कोई एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं किया कि आज से 4 साल पहले पंखा चलता था, ये उसने कोई टाइम मेंशन नहीं किया है। उसने सिंपल ये बात बोली है कि हाँ, पहले पंखा चलता था, मतलब कितने टाइम पहले चलता था, वो टाइम मेंशन नहीं है। तो जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं होगा, वहां पर सामान्य भूतकाल होगा। ठीक, जैसे कि श्री राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन है, नहीं है। क्या यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले श्री राम ने रावण को मारा? नहीं लिखा, कोई टाइम मेंशन नहीं है। बस ये बताया है कि हाँ, मारा, बस, मतलब मार चुके हैं, मतलब उन्होंने मार दिया है। अब कब मारा, ये यहाँ पर से कोई मतलब नहीं है। इससे सामान्य भूतकाल में हम टाइम, पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं करते हैं, बस पास्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल, जहां पर सिर्फ ये पता चले कि हाँ, टाइम जो है वो किसका है, पास्ट का है, क्रिया भूत की है, पहले हो चुकी है, बीते समय में क्रिया हो चुकी है। राइट, वो कितनी देर पहले हुई है, वो यहाँ पे हम मेंशन नहीं करते हैं। इसी के साथ इसका सेकंड टाइप, आसन भूतकाल। यह बीते समय में थोड़ी देर पहले हुई क्रिया को बताएगा, यानी ये वो क्रिया बताएगा जो अभी थोड़ी देर पहले ही हुई होगी या फिर कुछ समय पहले हुई होगी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आसन भूतकाल। जैसे कि तुम खा चुके थे, यानी तुम, हम बता रहे हैं क्या, कि तुम अभी अभी थोड़ी देर पहले ही खा चुके थे।
ठीक है। तुम पढ़ चुके थे, हम बता रहे हैं कि तुम पढ़ चुके थे, मतलब अभी जो क्रिया है वो अभी थोड़ी बीते समय में, यानी थोड़े देर पहले ही उसका काम जो है वो कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, थोड़ी ही देर पहले वो करके हटा होगा, ज्यादा देर की पहले की बात नहीं करेगा ये, थोड़ी देर पहले की बात करेगा। ठीक है, और इसमें वर्ड्स कैसे आएंगे, चुका, चुकी, इससे पता चल जाएगा कि हाँ अभी अभी की बात कर रहा है, कि अभी अभी करके हटा है। ठीक है, मैं पढ़ चुका था, वो बोलते हैं ना कि मम्मी बोलेगी कि तुम खेल क्यों रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं पढ़ चुका था, मतलब अभी अभी पढ़ के ही हटा हूँ, है ना, ज्यादा देर पहले की बात नहीं है। मैं बोलूं मैं पढ़ा था, मैं पढ़ा था, मैं पढ़ी थी, वो हो गया कि पास्ट की बात है, नहीं पता, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं पढ़ चुकी थी, मतलब अभी अभी पढ़ के हटी हूँ, अभी करंटली मैं पढ़ के हटी हूँ, अभी करंटली में काम किया है। ठीक है, तो यह बीते समय में थोड़ी देर पहले की बात करेगा, कुछ समय पहले की बात करेगा। ठीक, जैसे कि तुम खा चुके थे, तुम पढ़ चुके थे। ठीक है, और इसी का एक दूसरा नाम है पूर्ण वर्तमान काल। क्या नाम है इसी का, एक पूर्ण वर्तमान काल, जो कि हमने अभी पूर्ण वर्तमान में पढ़ा है। इसी को हम आसन भूतकाल भी कहते हैं। ठीक, यानी एग्जाम में एक ही ऑप्शन देगा, या तो पूर्ण भूतकाल देगा, या फिर सॉरी, या तो पूर्ण वर्तमान देगा या आसन भूतकाल देगा। राइट, तो इसी के साथ जो काम अभी जस्ट कंप्लीट हुई है उसी को हम पूर्ण वर्तमान भी बोलते हैं, और उसी को हम आसन भूतकाल भी कहते हैं। इसी के साथ हम इसका सेकंड जो है, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मतलब होता है सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में था को लगाने से वाक्य जो वो पूर्ण भूतकाल का बन जाता है। जैसे कि जो हमारा सामान्य भूतकाल था, सामान्य भूतकाल क्या था, जो हमने पढ़े थे कि जो काल, मतलब जो टाइम जो है, मतलब जो काम जो हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो खाली बीते समय में हुई है, उससे टाइम, पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं था उसमें। लेकिन यहाँ पर उस सामान्य वाक्यों में, उस सामान्य भूतकाल के वाक्यों में अगर हम था वर्ड यूज कर देते हैं तो वो आपका भूतकाल का, यानी पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल बन जाता है। जैसे कि धोबी ने कपड़े धोए, अगर मैं कहूं धोबी ने कपड़े धोए, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका एग्जाम्पल सामान्य भूतकाल का। क्यों, क्योंकि इससे आपको यह पता चल रहा है कि काम जो पास्ट में हो चुका है, यानी धोबी कपड़े धो चुका है। लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन हो रहा है कि कब धोए, नहीं हो रहा, तो वो आपका सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल था। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर अगर मैं था वर्ड यूज कर दूं, था मतलब होता है कि वो धो चुका था, मतलब अब ये नहीं पता कि उसने काम कब किया था, आज से 6 घंटे पहले, आज से 2 घंटे पहले, आज से 8 घंटे पहले कर सकता है। ठीक है, मतलब उसने काम कर दिया, वो काम पूरा हो गया, तो काम पूरा होने को ही भूतकाल। एक तो पूर्ण मतलब क्या होगा कि पूरा हो गया, और भूत मतलब होता है पास्ट टेंस, यानी वो काम पहले पूरा हो चुका है। तो हो चुका है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, था, जो बीत गया उसके लिए था वर्ड यूज किया है। और पूर्ण मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी यही ट्रिक है कि जो सामान्य भूतकाल के जो सारे एग्जाम्पल होंगे वही इसके एग्जाम्पल होंगे, और इसके पीछे था लगने से ये काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, यानी ये शो करता है कि हाँ काम कंप्लीट हो चुका है। और वो पास्ट की बात करेगा था लगने से, यानी एक पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल होगा। राइट, इसी के साथ हम नेक्स्ट पे चले, तो हम नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि मैंने बताया था, वर्तमान में मैंने बताया था कि अ लगने से जो हमारा काम होता है, वो क्रिया जो होती है वो हमारी अधूरी रहती है, जारी, कंटिन्यू, हम उसको कंटिन्यू करते हैं, कर रहे होते हैं, वो काम अभी पूरी नहीं होती है। वो हमारे क्या दिखाता है कि ये काम हमारा भी चल रहा है, अभी इस वक्त पेंडिंग है, चल रहा है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम उसको। ठीक,
तो जैसे कि अपूर्ण भूतकाल, बीते हुए समय में कोई क्रिया जारी थी। अब वहां पे क्या है, था, जारी है। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में आपका है, होगा, सिंपल सी बात है। और भूत मतलब आपका था लग गया, ठीक है। भूत में क्या होगा, आपका था लग गया। तो यहाँ पर जारी यथार्थ पूरी नहीं हुई। मैंने बताया ना आपको कि वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा है, ठीक है। अ लगने से ही इसको क्या है, अधूरा। और ठीक है, और पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा। और भूत मतलब क्या है, पास्ट। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे जो वर्ड्स है उसको ब्रेक करके भी देख सकते हैं, और इससे भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे, और इससे जो है हम अच्छे से हर एक एग्जाम्पल जो इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल कौन से टाइप का है, राइट। तो इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक तो इसकी ट्रिक ये है, नंबर 1, यहाँ पर जो आपका रहा था, रहे थे और रही थी, ऐसे वर्ड्स यहाँ पर यूज होंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा, ये वर्ड्स हमें ये शो करेंगे कि हाँ, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अभी पेंडिंग है, काम अभी चल रहा है, काम अभी कंटिन्यू करने की जरूरत है, काम अभी पूरा नहीं हुआ। ये वर्ड्स ये शो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वर्षा हो रही थी। इससे मैंने क्या दिखाया, इससे मैंने ये शो किया है कि हाँ, वर्षा अभी हो रही थी। मतलब वर्षा अभी, ये नहीं कहा कि वर्षा हो चुकी या वर्षा हुई थी। अगर मैं कह दूं कि वर्षा हुई थी मतलब क्या हो गया, इससे मतलब साफ जो है वो पता चल रहा है, या साफ हमें शो हो रहा है क्या, कि अगर मैं कह दूं कि वर्षा हुई थी, मतलब वो हुई थी, वो पास्ट की बात हो गई। आज से 6 घंटे पहले भी हो सकती थी, 8 घंटे पहले भी हो सकती थी, कल भी हो सकती थी, है ना। डोंट नो। तो इससे जो है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि वर्षा हो रही थी, मतलब वो भी कंटिन्यू है, अभी कंटिन्यूसली चल ही रही है ना, वो भी पूरी नहीं हुई, पास्ट में, राइट। तो अगर थी लग गया तो पास्ट की बात हो गई। अगर मैं कह दूं वर्षा हो रही है, इसका मतलब वो आपका क्या हो गया, अपूर्ण का एग्जाम्पल हो गया, वर्तमान का। क्यों? है वर्ड, जो है वर्ड है ये शो करता है कि काम प्रेजेंट में हो रहा है, और जो रहा वर्ड है ये शो करता है, रहा वर्ड, कि काम अभी अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। लेकिन सेम यहीं पे है, अगर रहा वर्ड है तो ये आपका शो करता है कि काम आपका भी अधूरा है। और जो थी वर्ड है, ये थी वर्ड, था, थी, ये वर्ड आपको ये करते हैं कि हाँ, ये शो करते हैं कि काम जो है वो पास्ट की बात है, ठीक है, पास्ट की बात है। तो हम यहाँ पे पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसी की तरीके से हम सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, मैं सो रही थी। एक तो रही मतलब अभी उठी नहीं हूं, ठीक है, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ, अभी कंटिन्यू चल रहा है, जारी ही है, काम अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि सो चुकी थी, वर्ड्स पे ध्यान रखने की जरूरत है। सो चुकी थी, चूंकि मतलब काम हो चुका, अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो वो आपका अलग हो गया। सो रही मतलब अभी चल रहा है, जारी। तो ये वर्ड्स आपको शो करेंगे कि हाँ, अभी काम चल रहा है। और ऊपर से क्या लग गया, थी लग गया। थी मतलब क्या होता है कि हाँ, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको वर्ड्स के थ्रू हम इसको पहचानते हैं कि हाँ, यहाँ पर कौन सा पार्ट का ये एग्जाम्पल है। सीता पढ़ रही थी, रही, ये रहा रही वर्ड्स जो है, ये ट्रिक है जो आपको ये शो करेंगे कि हाँ, काम अभी जारी है, कंटिन्यू है, अपूर्ण है। और थी वर्ड आपको ये ही बताएगा कि हाँ, पास्ट की बात हो रही है, राइट। क्लियर। तो ये था हमारा अपूर्ण भूतकाल। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे संदिग्ध भूतमान। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल मतलब होता है बीते समय में हुई क्रिया के होने में संदेह होगा। संदेह मतलब मैंने बताया था लास्ट में भी, संदेह मतलब होता है डाउट, कि यहाँ पे क्या होगा, हमें डाउट होगा, राइट। डाउट मतलब क्या, डाउट होगा मतलब कि यहाँ पे हमें डाउट होगा कि वो काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा।
तो संदिग्ध भूतकाल में डाउट होगा, जैसे कि तुमने मेरे भाई को मारा होगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये कह दूं कि तुमने मेरे भाई को मारा, अगर मैं खाली ये कह दूं कि मारा, तो उसका मतलब मैं कंफर्म हूँ, मैं श्योर हूँ कि हाँ तुमने मेरे भाई को मारा है, तो मैं श्योर हूँ कि मारा है। ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसके आगे होगा वर्ड यूज कर दिया, होगा वर्ड लगाने से मतलब समझ गया कि यहाँ पे डाउट की बात हो रही है। डाउट, डाउट मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि तुमने मारा भी है कि नहीं। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ, मुझे डाउट है। ठीक। तो यहाँ पर जो है इसकी ट्रिक क्या है, एक तो यहाँ पर जो है होगा वर्ड यूज होगा। क्यों? क्योंकि हम होगा जो वर्ड है इसी से कंफर्म करेंगे, यानी इसी से हम ये शो करेगा कि हाँ हम यहाँ पर श्योर नहीं है, यानी डाउट केस है। डाउट केस है यानी संदिग्ध भूतकाल का एग्जाम्पल है, राइट। और तुमने बस छूट गई होगी, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बस छूट गई होगी। अगर मैं कह दूं छूट गई, तो इसका मतलब हाँ मैं श्योर हूं कि वो छूट गई। लेकिन अगर होगी वर्ड लग गया, तो इसका मतलब मैं डाउट में हूँ। ठीक है, एंड डाउटफुल है कि हाँ छुट्टी होगी या नहीं, नहीं पता। ठीक है, कंफर्म नहीं है, डाउट केस है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, डाउट केस होगा। और डाउट केस आपको कैसे पता चलेगा, होगा, होगी, होंगे, ऐसे वर्ड्स जो है इससे पता चलेगा कि हाँ ये डाउट केस है। और जहाँ डाउट केस है वहां संदिग्ध भूतकाल का एग्जाम्पल है। क्लियर। इसी के साथ हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें वाक्य का जो कारण होगा वो यदि अर्थात यहाँ कारण या शर्त आएगा, अधिकतर वाक्यों के आगे यदि लगेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हेतु हेतु मद मतलब क्या होता है, इसमें वाक्य का कारण यानी यहाँ पर क्या है, शर्त की बात करता है। हेतु हेतु मद किसकी बात करता है, शर्त की बात करता है। यानी यहाँ पर और शर्त जो है वो कैसे शो करेगा, वो हमें यदि वर्ड से शो होगा कि हाँ यहाँ पे शर्त की बात की जा रही है। यानी अगर मैं सिंपली वर्ड्स में बोलूं, यानी सिंपल वर्ड्स में बोलूं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सिंपली, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पर जो ये आपका यदि है ना, ये यदि वर्ड है ये आपको शो करेगा। क्या शो करेगा आपका यदि वर्ड, कि हाँ यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, कंडीशन की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या आएगा, कारण की बात होगा, रीजन की बात होगी, शर्त की बात होगी, कंडीशन लगेगी। तो जहां पर भी आपका कारण हो, यानी आपका रीजन की बात की जाए, ठीक है, आपकी रीजन की बात की जाए, आपका कंडीशन जो है उसकी बात की जाए, यहाँ पे कंडीशन लगेगी, शर्त लगेगी, कंडीशन की बात की जाए, और ये आप कौन से वर्ड्स होंगे जो आपका ये रीजन और कंडीशन इसको शो करेगा, वो है आपका यदि वर्ड। ये एक यदि वर्ड जो है ये आपको शो करेगा कि हाँ भाई यहाँ पर कंडीशन लगाई गई है, यहाँ पर रीजन लगाया गया है। और जहाँ पर भी ये यदि वर्ड हुआ, इसका मतलब आप समझ जाइए कि हेतु हेतु मद का एग्जाम्पल है। क्लियर। जैसे कि हम यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, यदि तुम पहले पढ़ लिए होते तो पास हो सकते थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक तो यदि वर्ड लग गया, यदि से समझ जाओ कि हेतु हेतु मत की बात हो रही है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कंडीशन बोल रहा है कि पहले पढ़ लिए होते तो, मतलब अब नहीं पढ़े ना, अब नहीं पढ़े ना। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि हाँ अच्छा, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और अगर इंडिया जो है वो मैच जीती, यदि यदि इंडिया मैच जीती तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। यदि मतलब यहाँ पे कंडीशन लग गई, शर्त लग गई कि अगर इंडिया मैच जीती तभी दूंगी, वरना नहीं दूंगी। तो उसी तरीके से ये है कि अगर तुम पहले पढ़ लिए होते तो पास हो जाते, अब नहीं पढ़े तो पास कैसे होंगे, यानी शर्त क्या है कि पढ़ना पड़ेगा। तो और कैसे शो कर रहा है, यदि लग गया, यदि से हम पहचान गए कि हाँ
यहाँ पर कंडीशन केस यूज हुआ है, यहाँ पर रीजन यूज हुआ है, और उसको कौन सा वर्ड है जो शो कर रहा है, यदि वर्ड। ठीक है, और ये कैसे पता लगेगा कि हाँ ये भूतकाल का एग्जाम्पल है? क्यों? क्योंकि भविष्य में भी हेतु हेतु मत आएगा। तो ये कैसे पता लगेगा? थे वर्ड से पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? थे वर्ड से पता लगेगा। ये जो थे वर्ड है से पहचान जाओ कि हाँ भूतकाल की बात हो रही है। सेकंड एग्जांपल देखिए, यदि वर्षा होती तो पैदावार अच्छी होती। मतलब अभी वर्षा नहीं हुई, अगर होती मतलब यदि लग गया तो समझ जाइए कि हाँ ये यहाँ भी हेतु हेतु मत है, कंडीशन लगाई गई है, कंडीशन यहाँ पे फॉलो हुई है। ठीक है, अगर यदि वर्ड लग गया तो कंडीशन लगी है, कंडीशन लगी है मतलब हेतु हेतु मत है। राइट, तो पैदावार अच्छी होती, अब नहीं है तो पैदावार अच्छी नहीं होगी, सिंपल बात है। पढ़ोगे तो फल मिलेगा, बिना पढ़े कैसे? तो ये क्या शर्त है? पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, शर्त है। ठीक है, शर्त है, यदि पढ़ोगे तो पास होगे, क्या है? शर्त। नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है? शर्त यूज हुई है, कंडीशन फॉलो हुई है। और कंडीशन जो है वो कौन सा वर्ड है जो ये शो कर रहा है कि हाँ वाकई में या सीरियसली जो है यहाँ पर कंडीशन यूज हुई है, वो है यदि वर्ड, इफ वर्ड। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफ, और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं यदि। राइट, तो यहाँ पर हम इस तरीके से अभी हमने भूतकाल जो है इसको भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमने देखा कि जो भूतकाल है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, यानी जो पहले बीत गया, जो समय बीत चुका उसको हम भूतकाल कहते हैं। उसके 6 टाइप होते हैं, उसको भी हमने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पे ये पैटर्न लेकर चल रहे हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर काल देखा कि काल जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग हमने देखी। उसके बाद हमने इसके टाइप्स देखे कि उसके सिंपल हमने 3 टाइप जो है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने जो उसके टाइप था, जो मेन टाइप था, उसके भी सब जो है वो थे, क्या थे? उसके भी सब जो है टाइप्स थे। जो वर्तमान काल हमने देखा, उसके जो मेन टाइप है उसका वर्तमान काल, उसके भी सब टाइप थे 5, जिसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ। इसी के साथ ये हमारा सेकंड था मेन, क्या? पास्ट टेंस, भूतकाल। इसके भी अपने सब जो है वो थे पॉइंट्स। वो कौन कौन से थे? 6 टाइप्स थे इसके, जो कि हमने अच्छे से इसको एग्जांपल्स के साथ इसको भी हमने अच्छे से क्लियर किया। तो इस तरीके से हम इसके 2 मेन पॉइंट्स अभी तक हम क्लियर कर चुके हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस एंड आप पास्ट टेंस, यानी कह सकते हैं क्या? वर्तमान काल और भूतकाल। हम अच्छे से अभी तक इसको इसके सब पॉइंट्स के साथ एग्जांपल्स के साथ अभी तक हम इतना क्लियर इसको कर चुके हैं। अब इसके साथ हमारे एक नेक्स्ट जो है और एक लास्ट हमारा रहता है, वो है हमारा भविष्य काल, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भविष्य काल क्या है, और फिर इसके भी जो सब पॉइंट्स है, टाइप्स है, उसको भी हम अच्छे से यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो अब इसको नेक्स्ट जो है भविष्य काल, उसको भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं भविष्य काल, भविष्य मतलब क्या होता है? जैसे कि सेंटेंस या वर्ड से ही पढ़कर पता चल रहा है, क्या चल रहा है कि हाँ यहाँ पर भविष्य की बात हुई है, यानी आने वाले समय की बात हुई है, यानी फ्यूचर की बात हुई है। ठीक है, तो जैसे कि भविष्य यूज हुआ है, भविष्य मतलब हम उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फ्यूचर जो है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो हम यहाँ पर देखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आने वाले समय में मतलब काल आने वाला समय का है, यानी ये जो टाइम है वो आने वाले समय मतलब आया नहीं है। भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, हम उसकी बात यहाँ पर करते हैं। राइट, तो इस तरीके से अगर हम फ्यूचर की बात करें, मैं जैसे कि मैं कहूँ कि आज से 10 साल बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगी। अब ये क्या है? ये सेंटेंस क्या आप बता सकते हैं कि ये वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, या फिर भविष्य काल का है?
ये सेंटेंस आपका भविष्य काल का है। क्यों? कैसे पहचाना हमने इसको कि हाँ ये भविष्य काल का है? एक तो मैंने क्या कहा कि मैं आज से 10 साल बाद, बाद मतलब यहाँ पे बाद से ही पता चल रहा है कि हाँ आने वाले टाइम की बात हो रही है, यानी भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। अभी वो टाइम आया नहीं है, 10 साल बाद की बात हो रही है कि बाद में क्या होगा, राइट। और कैसे पहचाना? 10 साल बाद दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगी। जो ये हो जाऊंगी, ये ना ये जाऊंगी वर्ड, ये इससे हमें शो हो रहा है कि हाँ यहाँ पर फ्यूचर जो है उसकी बात हो रही है, भविष्य काल की यहाँ पर बात हो रही है। अभी ये काम यहाँ पर हुआ नहीं है, भविष्य की बात हो रही है, ठीक है, कि अभी हुआ नहीं है। जैसे कि मैं परसों दिल्ली जाऊंगी, एक तो जाऊंगी, तो ये जाऊंगा, जाऊंगी, खाऊंगा, खाऊंगी, पढ़ूंगा, सोऊंगा, ये वर्ड जो होते हैं ये पता चल रहा है क्या कि ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हाँ हम यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्यूचर जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और इसी के साथ हम यहाँ पे इसके भी 3 टाइप्स हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल। ठीक, तो इसके भी जो सब टाइप्स हैं उसको भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अभी हमने देखा भविष्य काल किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस को, जो कि फ्यूचर मतलब आने वाला समय, आने वाला टाइम, उसको हम कहते हैं फ्यूचर। मैं आज से 4 साल बाद अच्छी पोस्ट पे होंगी, तो मैं अभी हुई नहीं हूँ, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। हम कहते हैं ना कि हमारा फ्यूचर क्या है? मेरा फ्यूचर है कि मेरे को टीचर बनना है, तो ये मेरा फ्यूचर है, राइट। तो ये क्या है? मेरा फ्यूचर है कि मुझे टीचर बनना है। तो मैं भी मान लो, तो मतलब मैं भी हूँ नहीं, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। किसकी? टीचर की। तो मुझे बनना है, मतलब ये मेरा फ्यूचर है कि आने वाले समय में मैं इस पोस्ट पे होंगी, राइट। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये क्या है, हम भविष्य की बात कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हमें मेरे को अपने फ्यूचर की टेंशन हो रही है, कि मैं मतलब फ्यूचर मतलब आगे वाले टाइम में क्या होगा उसकी टेंशन हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भविष्य काल मतलब आने वाला समय, जो समय अभी आएगा, अभी आया नहीं है, उसके बारे में बात होती है, वहां भविष्य काल होता है, फ्यूचर टेंस होगा। और इसके भी 3 सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल, ठीक। अब हम इसके भी जो सब टाइप्स है उसको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, वहाँ सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे कि मतलब आने वाले समय में, मतलब वो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे मतलब अभी वो टाइम आया नहीं है, आने वाले समय की बात हो रही है, ठीक है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। किसी कार्य के सामान्य रूप से, यानी यहाँ पर ये नहीं बताया जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम को यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि आज से 10 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद, ये मेंशन नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, अब यहाँ पे क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? क्या आप बता सकते हैं? ये एग्जाम्पल है किसका? ये सामान्य भविष्य काल का एग्जाम्पल है। कैसे पता लगा? एक तो ये कि हाँ मैंने कोई पर्टिकुलर टाइम शो नहीं करा है, कोई पर्टिकुलर टाइम मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। मैंने बताया कि आज से 4 साल बाद मैं दिल्ली शिफ्ट होंगी, मैं नहीं बताया। मैंने कोई टाइम मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ कहा कि हाँ मैं दिल्ली शिफ्ट होंगी। मैंने ये नहीं बताया कि कितने टाइम बाद होंगी, कोई टाइम मेंशन नहीं किया। इसका मतलब होंगी वर्ड जो है उससे पता लग रहा है कि हाँ ये काम आगे होगा, जाऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा,
इससे पता चल रहा है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम भी मेंशन नहीं किया, तो वहां पर क्या होता है, सामान्य भविष्य काल होता है। अगर इन शॉर्टली मैं बात करूं, अगर सिंपली वर्ड्स में मैं यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पर शॉर्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपल सी बात है क्या, कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं किया जाएगा कि कितने टाइम बाद के बारे में बात हो रही है। और दूसरी ट्रिक ये कि यहाँ पर भविष्य के बारे में ही बात की जाएगी। और वो कौन से वर्ड्स शो करेंगे, खाऊंगा, सोऊंगा, नहाऊंगा, ठीक है, पढ़ेगा, खाएगा, सोएगा, ये जो वर्ड्स है ये शो करते हैं क्या, ये क्लियरली शो करते हैं कि हाँ, काम अभी फ्यूचर में का है, यानी सेंटेंस फ्यूचर को डायरेक्ट शो कर रहा है, राइट। तो इसी के साथ इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि वह कल पढ़ेगा। एक तो देखो कैसे पता लगा कि ये भविष्य की बात कर रहा है, एक तो कल बोल दिया इसने कि वो कल पढ़ेगा, ठीक है। एक तो उसने कल की बात बोल दी, इसका मतलब अभी श्योर नहीं है। यहाँ पर यह भी हो सकता था कि वह पढ़ेगा, मतलब पढ़ेगा, अभी पढ़ा नहीं है, आने वाले टाइम में पढ़ेगा, ठीक है, यानी भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। वह कल पढ़ेगा, ये भी हो सकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि कल पढ़ेगा मतलब अभी कल आया नहीं है, अभी आने वाले समय की बात हो रही है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आने वाले समय को इंडिकेट कर रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ठीक है। ये कह रहा है कि वो कल पढ़ेगा, अभी पढ़ा नहीं है, अभी कल आएगा तब पढ़ेगा, ठीक है। तो ये पढ़ेगा, खाएगा, सोएगा, जाऊंगा, खाऊंगा, ये वर्ड्स जो है शो करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं, इसको फ्यूचर टेंस की तरफ इंडिकेट करते हैं, राइट। तो तुम कल खाओगे, सेकंड एग्जांपल देखिए, तुम कल खाओगे, मतलब अभी जो है क्या है, किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर टेंस की तरफ। ये साफ क्लियरली जो है फ्यूचर टेंस की तरफ जो है क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि क्या, कल खाओगे। एक तो कल बोल दिया, इसका मतलब अभी कल आने वाला समय की बात हो रही है। और खाओगे मतलब क्या होता है, एक तो कल बोल दिया है ना, और खाओगे मतलब क्या होता है, खाओगे मतलब आने वाले समय के, अब खाया नहीं है, खाया नहीं है। एक तो होता है खाया, एक होता है खाया। खाया मतलब ये हमारा हो गया भूतकाल की बात, कि वो खाया मतलब खा चुका, मैंने खाना खाया, खा चुका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलती, क्या बोलती, अगर खाया की जगह में यहाँ पे हम यूज करते, क्या यूज करते, अगर खाया की जगह में यहाँ पे बोलते कि खाता, खाता था, यानी ये था वर्ड लग गया, इसका मतलब बात पास्ट की हो गई, ये भी हो गया, ये भी कह सकते थे, ठीक है। और ये भी ठीक है। और अगर हमें वर्तमान की बात करनी है तो क्या बोलेंगे, खा रहा हूं या खाता हूं, ठीक है। तो ये वर्ड्स हमें क्या शो करते हैं कि वर्तमान की बात चल रही है। लेकिन अगर हम भविष्य की बात करें तो भविष्य में क्या आता है, कि भविष्य में क्या आएगा, पढ़ेगा, यहाँ पे गा वर्ड है ना, जाऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, ठीक है, या पढ़ेगा कुछ, ठीक है। तो ये वर्ड्स शो करते हैं। और एक ये जो बोल हमने कल, ये तो साफ साफ डायरेक्ट जो है, ये तो डायरेक्ट जो है ये मतलब शो कर रहा है कि हाँ, यहाँ पे कल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आने वाले समय के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं, राइट। तो ये थे हमारे सामान्य भविष्य काल के एग्जाम्पल्स, राइट। इसी के साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका सेकंड, फिर है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य मतलब क्या होता है, संभाव्य मतलब होता है कि भविष्य की संभावना लगाई जाए, मतलब आने वाले जो समय है, भविष्य है, उसकी पॉसिबिलिटी, आने वाले टाइम की पॉसिबिलिटी, कि आने वाले टाइम में कितना पॉसिबल है, आने वाले टाइम की पॉसिबिलिटी को शो करेगा, ठीक। और इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स होंगे जो ये शो करेगा कि ये आने वाले टाइम के लिए पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, वो है, कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो है आशा है, संभव है। ये ऐसे वर्ड्स हैं, कैसे वर्ड्स हैं जो ये शो करेगा कि हाँ, अब पॉसिबिलिटी जताई जा रही है,
क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी है, आशा है कि हाँ वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसको आशा को ही हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, होप, आई होप बोलते हैं ना, इसी को हम कह देते हैं हिंदी में आशा, राइट। तो इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आशा है आज बारिश आ जाए। अब देखिए अब यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है, कैसे पता चल रहा है, हैं? ये हमें पता चल रहा है, एक तो यहाँ पर वर्ड लगा है आशा है, एक तो सेंटेंस की ट्रिक है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आशा है और ये आशा संभव, ये वर्ड्स आपके यूज होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये वर्ड्स जहाँ लगे मतलब समझ जाए कि यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी शो हो रही है, क्या शो हो रही है, पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर शो हो रही है, आशा है, ठीक है, मतलब पॉसिबल है, मतलब चांसेस है, ठीक, कि आज बारिश आ जाए। और ये जो जाए वर्ड है इससे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ये जो आशा है इससे तो पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि हाँ चांसेस है, और जाए से वर्ड से क्या शो हो रहा है, इससे आने वाले टाइम का यानी फ्यूचर का, यानी फ्यूचर जो है उसका पता चल रहा है कि जाए मतलब अभी आई नहीं है, आई थी भी नहीं, आए मतलब आई पॉसिबल है, चांसेस है कि आने वाले टाइम में आए, हो सकता है कल मामा जी आए, आए अभी हुआ नहीं है, आए नहीं है घर पे भी, हो सकता है बात हुई थी मेरी, हो सकता है कि कल आ जाए, ठीक। सेकंड एग्जांपल देखिए, संभव है वह पत्र लिखे। हाँ, एक तो संभव है वर्ड लग गया, मतलब संभव वर्ड आपका किसको दिखा रहा है, शो कर रहा है पॉसिबिलिटी, ठीक है, इसको शो कर रहा है। और लिखें, जो लिखें वर्ड है ये लिखें आपका शो कर रहा है कि भविष्य काल का है, कैसे, क्योंकि अभी उसने लिखा नहीं है, मेरा मन करे तो हो सकता है कल लिखूं, कल मन पर डिपेंड है, सिचुएशन पर डिपेंड है, राइट। तो इस तरीके से जो आपका आशा है, संभव है, ये आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो किसको शो करते हैं, ये सीधा डायरेक्ट आपको किसको शो करते हैं, डायरेक्ट ये हमारे पॉसिबल को शो करते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि हाँ चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, उसको शो करते हैं, ठीक। और आज जाए, जाए, खाएं, है ना, ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपको पता चल जाएगा, इन सेंटेंस के फॉर्मेशन से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है फ्यूचर की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, या फिर पास्ट की बात हो रही है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर संभावना व्यक्त हो उसको हम कहते हैं संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। तो इसी के साथ अब एक और हम यहाँ पे पॉइंट पर देखते हैं, यानी एक और सब इसका देखते हैं टाइप, हेतु, हेतु मद भविष्य काल। अब मैंने यहाँ पर बताया था भूतकाल में कि अगर हेतु हेतु मद आ जाए तो समझ जाओ कि ये किसकी बात करेगा, हेतु हेतु मद आपकी बात करेगा कंडीशन की, किसकी बात करेगा, ये आपकी कंडीशन की बात करेगा, रीजन की बात करेगा, किसकी बात करेगा, कंडीशन, रीजन, इसकी बात करेगा, ठीक है। और इसको शो किस वर्ड से करेगा, किस वर्ड से ये शो करेगा कि कंडीशन लगाई जा रही है, वो है आपका यदि, ये है यदि, ठीक है। ये यदि वर्ड आपका ऑलमोस्ट 90% में आपका यदि वर्ड यूज करके ये आपको शो करेगा कि हाँ यहाँ पर जो है कंडीशन यूज की जा रही है, यहाँ पर रीजन जो है उसको फॉलो किया जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि क्या, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, इस काल की क्रिया से यह प्रकट होता है कि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि निर्भर, ये क्या है, मतलब डिपेंड, यानी यहाँ पर एक काम दूसरे पर डिपेंड होगा कि अगर ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे गर्मी होगी तो पंखा चलेगा, अगर गर्मी नहीं हुई तो पंखा क्यों चलेगा, गर्मी में ही चलेगा ना, गर्मी आएगी, यानी गर्मी और पंखा एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड हो गए। इस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि अब पंखा है,
अभी पंखा चलेगा कब? हमने कहा कि गर्मी होगी तो पंखा चलेगा। तो मतलब किस पर डिपेंड है? गर्मी पे डिपेंड है। तो इस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल के साथ इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे जो है किसके बारे में, यहाँ पे जो है किसके बारे में बात हो रही है, हेतु हेतु मध्य के बारे में बात हो रही है, कंडीशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। कंडीशन जो है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे कि और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका, यदि मैं ऐसा ही पढ़ता रहा तो मैं यूपीएसआई निकाल लूंगा। इसका मतलब ये किस पर डिपेंड है, ये है पढ़ाई पर डिपेंड है कि अगर वो पढ़ा तब वो निकालेगा, ठीक है। यानी उसके लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है, शर्त है, पहले पढ़ो, ये शर्त है, कंडीशन लगाई जा रही है। तो एक तो ये हो गया। और कंडीशन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया इसने, यहाँ पर यदि वर्ड यूज किया, ठीक है। और यहाँ पर लूंगा, ये लूंगा मतलब अभी उसने निकाला नहीं है, वो आगे वाले आने वाले टाइम के लिए बोल रहा है कि कर लूंगा, खा लूंगा, सो लूंगा। ये क्या है, मतलब अभी सोया नहीं है, आने वाले टाइम में सोएगा। हो सकता है आज से 1 घंटे बाद सोए। पढ़ लूंगा मतलब पढ़ा, अभी नहीं पढ़ रहा, अभी इस वक्त करेंटली में वो नहीं पढ़ रहा, बाद में पढ़ेगा। बाद वाली स्थिति कौन सी है, भविष्य काल की स्थिति है। तो ये जो लूंगा, लूंगी, है ना, ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स खा लूंगा, खा लूंगी, सो लूंगा, पढ़ लूंगी, ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं कि आने वाले टाइम की बात हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है। जैसे कि अध्यापक आए तो पढ़ाएं, मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, कि टीचर पे बात हो रही है। टीचर पे डिपेंड है कि अध्यापक आए तो पढ़ाए, मतलब अगर टीचर आएगा, पढ़ाएगी, आएगा तब पढ़ाएगा ना। यानी टीचर के अलावा कौन पढ़ाएगा, यहाँ पे सारी डिपेंडेंसी किस पे है, टीचर पे डिपेंडेंसी है। यहाँ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है एक पे क्रिया पे निर्भर है दूसरी क्रिया, यानी डिपेंडेंसी की बात हो रही है। शर्त लगाई जा रही है कि टीचर आएगी तब पढ़ाई होगी, कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब, और यहाँ पर भविष्य काल है, हेतु हेतु मत भविष्य काल है। और पढ़ाएं, अभी पढ़ाई नहीं है, अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है। तब पढ़ाई कब स्टार्ट होगी, तब स्टार्ट होगी जब टीचर आएगा। तो आने वाले टाइम की बात हो रही है, राइट। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, इससे हम पहचान जाते हैं कि कौन से काल की बात हो रही है, कौन से टाइम की बात हो रही है, ठीक है। सेंटेंस कौन से काल का चल रहा है, किस काल में क्रिया हो रही है, ठीक। और यहाँ पे कुछ पहचान जो ट्रिक्स थी वो भी हमने आपको बताई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, जैसे कि हमने यहाँ पर पूरा एक प्रॉपर अच्छे से पैटर्न लेकर हम यहाँ पर चले हैं। हमने यहाँ पर प्रॉपर पहले काल को समझा, हमने देखा, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो काल जो है उसको हमने समय से डिफाइन किया है, काल को हमने समय से डिफाइन किया है। काल मतलब होता है समय, कि जो टाइम है वो शो करता है, काल क्या शो करता है, टाइम को शो करता है। फिर हमने इसके टाइप्स देखे कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, इसको 3 टाइप्स में हमने डिफाइन किया हुआ है काल को, कौन कौन से, प्रेजेंट वर्तमान, फ्यूचर भविष्य, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। फिर हमने इसके भी सब जो है वो देखे कि इसके भी सब पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, वर्तमान के हमने देखे 5, ठीक है। हमने भूतकाल के हमने 6 देखे। हमने उन सभी को विद एग्जांपल्स के साथ अच्छे से हमने उसको क्लियर किया है, हर एक जो है उसको हमने एक्सप्लेन किया है, सब पार्ट्स को भी, है ना। फिर हमने समझा भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, इसके भी जो 3 पार्ट्स है उसको भी हमने अच्छे से क्लैरिफाई किया। तो इस तरीके से हमने इस काल के टॉपिक को कंप्लीट किया है, और ये था आपका एक प्रॉपर कंप्लीट टॉपिक, जिसको जो है हमने बहुत अच्छे से कवर किया है अपने इस 1 आवर की क्लास में, राइट। और इसी के साथ अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कह सकते हैं, उसको कंक्लूजन जो है आज की क्लास का, तो हम इसको 4-5 कुछ एग्जांपल्स है उसके थ्रू हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये किस टाइप का एग्जांपल है।
तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने परीक्षण प्रश्न लिखे हुए हैं, यानी ये परीक्षण है, ये शो करेगा कि हाँ, यहाँ पर जो है किस उस बात हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको अपने होमवर्क में इसको करने हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये किसका पार्ट है। ये कुछ 4 to 5 आपके एग्जाम्पल्स है जो कि काल से रिलेटेड है, जो कि जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि वह परीक्षा में बैठता होगा। अभी यहाँ पर जो है होगा वर्ड से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है क्या है, जो होगा वर्ड है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डाउट है, उसको भी कंफर्म नहीं है, वो डाउट है ना। तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस के फॉर्मेशन से, वर्ड से इसको समझ जाएंगे कि ये कौन से जो काल है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया है। तो इस तरीके से हमने 1 आवर की क्लास में इसको काफ़ी अच्छे से इसको क्लियर किया है और कुछ 4 to 5 एग्जाम्पल्स ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है। इसको आप अच्छे से इसको काल के टॉपिक को क्लास को पढ़िए, सुनिए और इसको एग्जाम्पल्स से इसके आंसर लिखिए कि कौन से इस टाइप जो उसका एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे कल आकर इसको अपने डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चंस जो है इसके आंसर्स कौन कौन से हैं, इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, इसके लिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।